कि तेजस्वी यादव का इस पूरे चुनाव के दौरान बाहर रहना, कार्यकर्ताओं के बीच नहीं रहना एक बड़ी वजह बनी है जमानत जब्त होने। हाँ, हमें अपनी कमियों पर जरूर विचार करना चाहिए और हमारा सुझाव है रेखा गुप्ता जी को कि आगे अगर आप चुनाव लड़े, पहले उनका रोड शो था अपना कर रहे थे, लेफ्ट के भी लोग नहीं दिखे। यही मैं कह रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन की कमी तो डे वन से दिखी। तेजस्वी जी वैल्यू नहीं दे रहे हैं इंडिया गठबंधन के बाकी साथियों का, ये तो साफ दिख रहा है। पूछिएगा तो मोदी जी तो नहीं आए प्रचार में, अमित शाह जी तो नहीं आए प्रचार में, ये कोई मतलब थोड़ी है। बाकी लड़ाई बिहार में दो गठबंधनों के बीच की है, तीसरे को अवसर मिलना। नमस्कार, लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं आप। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आ गया और रिजल्ट ऐसा आया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। बीजेपी ने तो कल्पना की ही नहीं थी। 2025 के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे उसके मुताबिक, और इस बार फिर से रेखा गुप्ता इंडिया गठबंधन की ओर से चुनावी मैदान में थी, तो इंडिया ब्लॉक को भी इस बात की कहीं से भी भनक नहीं होगी कि इतनी अप्रत्याशित हार होगी। इंडिया ब्लॉक की ओर से जो प्रत्याशी थी रेखा गुप्ता, जमानत तक नहीं बचा पाई। कांग्रेस पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, इंडिया गठबंधन के मजबूत साथी हैं, कैसे देख रहे हैं? जमानत भी आप लोग का नहीं बच पा रहा है। बहुत दुखद परिणाम हमारे लिए है ये। सबसे दुखद बात यह है कि रेखा गुप्ता जी जो आरजेडी उम्मीदवार थी, वहां जब नॉमिनेशन का ऐलान हुआ, हमारे लोग गए, अगले दिन गए, उसके बाद भी गए। प्रत्याशी की तरफ से, रेखा गुप्ता जी की तरफ से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही थी, न उनका कोई इस्तेमाल किया जा रहा था। उनके कार्यालय में लोग जा रहे थे, उनसे मिल रहे थे कांग्रेस कार्यकर्ता, अपनी मर्जी से घूम रहे थे कांग्रेस कार्यकर्ता। उनकी तरफ से उन्हें कोई महत्व दिया ही नहीं जा रहा था। तो रेखा गुप्ता कांग्रेस के लोगों को कोई वैल्यू नहीं दे रही थी। नहीं, पता नहीं उनको क्या लग रहा था, क्यों। कांग्रेस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप लोगों ने कवर किया ना पूरा इलेक्शन। आप मुझे बताइए ना, लेफ्ट पार्टीज का कौन बड़ा चेहरा आपको दिखा चुनाव? सहनी भी नहीं दिखे वहां। मैं एक एक के नाम ले लूंगा ना। वाम दलों के किसी साथी को रेखा गुप्ता जी ने न उनकी जरूरत समझी, न उनका इस्तेमाल किया, न उनको महत्व दिया। कांग्रेस के लोग जाते रहे, मेहनत करते रहे, लेकिन उम्मीदवार को कोई मतलब ही नहीं थी उन लोगों से, कोई मतलब नहीं रह गई। तो ये बड़ा दुखद है, मैं समझ रहा हूँ ये हार। और निश्चित तौर पर उम्मीदवार की तरफ से कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी हुई है। उम्मीदवार की तरफ से जो कमी रही कोऑर्डिनेशन की, वो बड़ा दुखद रहा। और हार बहुत दुखद है हमारी। हार दुखद है। प्रशांत किशोर भी अब तंज कस रहे हैं। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि आपके घर में आपका एग्जामिनेशन हो। वो तो मीडिया कर्मियों से भी कह रहे थे कि बड़ा प्रोटेस्ट हो, बड़ा एग्जामिनेशन हो, चुनाव हो, और उस समय में आप लोग चल जाइएगा विदेश घूमने 1 महीना के लिए, तब तो आप तो नौकरी से ही चले जाइएगा ना। तेजस्वी यादव पर खैर, अब वो जो कहें, देखिए उनको अवसर मिल गया है कुछ बोलने का। आप लोग नहीं समझते हैं कि तेजस्वी यादव का इस पूरे चुनाव के दौरान बाहर रहना, कार्यकर्ताओं के बीच नहीं रहना एक बड़ी वजह बनी है जमानत जब्त होने में? एक वजह ये हो सकती है कि तेजस्वी जी ने ज्यादा समय दिया होता तो परिणाम कुछ और हो सकते थे, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेजस्वी जी का यहाँ नहीं रहना एक वजह है। तो ऐसे तो सोचिएगा तो मोदी जी तो नहीं आए प्रचार में, अमित शाह जी तो नहीं आए प्रचार में, ये कोई मतलब थोड़ी हुआ कि तेजस्वी जी डे वन से रहते तभी माना जाता कि तेजस्वी जी ने काम किया है। एक कोऑर्डिनेशन की कमी महागठबंधन में मैं स्वीकार करता हूं। दूसरी बात स्वीकार करता हूं कि एक थर्ड पार्टी की एंट्री हुई और अब उस थर्ड पार्टी को अवसर मिल रहा है हम लोगों पर कटाक्ष करने का, ये दुखद है। लड़ाई बिहार में दो गठबंधनों के बीच की है, तीसरे को अवसर मिलना हम दोनों पक्षों में कहीं ना कहीं कमी है। भाजपा वो सीट हार गई। 30 साल से भाजपा का गढ़, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का विधानसभा सीट। और हैरानी देखिए कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो विधानसभा दीघा है, दीघा के वोटर है। नितिन नवीन जी का क्षेत्र वही है। वो बांकीपुर से ही विधायक थे, उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है वो। और जहां उनका अपना बूथ है, वहां भी कम मिला है वोट भाजपा को। तो दुर्भाग्य की बात है ये सबके लिए। लेकिन ठीक है, नई पार्टी का भी स्वागत लोकतंत्र में होना चाहिए। हाँ, हमें अपनी कमियों पर जरूर विचार करना चाहिए और हमारा सुझाव है रेखा गुप्ता जी को कि आगे अगर आप चुनाव लड़े तो भाई, जो सहयोगी आपसे कुछ मांगने कोई नहीं गया था, लेने कुछ नहीं गया था। वो अपना समय देने गए थे, अपनी ऊर्जा देने गए थे, अपना कौशल देने ही गए थे आपको।
उनका इस्तेमाल आगे जब भी आप चुनाव लड़े तो जरूर करें। तेजस्वी यादव जब आखिरी समय में आए तो रोड शो हुआ, उसमें भी कांग्रेस के ना प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय में बैठे थे, वो भी कह रहे थे कि सूचना नहीं है, मतलब सूचना का कोऑर्डिनेशन का दिक्कत उनका अपना कार्यक्रम था तेजस्वी जी का, वो अकेले काफी थे। हाँ, अकेले उनका रोड शो था, अपना कर रहे थे, लेफ्ट के भी लोग नहीं दिखे। यही मैं कह रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन की कमी तो डे वन से दिखी। तेजस्वी जी वैल्यू नहीं दे रहे हैं इंडिया गठबंधन के बाकी साथियों का, ये तो साफ दिख रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो वैल्यू नहीं दे रहा है, हमें किसी से वैल्यू चाहिए भी नहीं। हमारी हमारा अपना महत्व होता है, हम हमारी निगाह में अपना महत्व नहीं है तो किसी और की निगाह के महत्व से कोई लेना देना नहीं है। और ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं, वो वैल्यू दे रहे हैं। बाई इलेक्शन को हल्के में लिया गया, माना गया कि एक उपचुनाव है, माना गया कि अरे ये एक नया खिलाड़ी आया है, ये क्या कर लेगा, तो कई सारी गलतफहमियां रही। आप लोगों ने फीडबैक देने की कोशिश की थी, कांग्रेस पार्टी ने फीडबैक देने की कोशिश की थी तेजस्वी जी को? मैं तो, तेजस्वी जी तो यहाँ थे नहीं, आखिर के 2 दिन जब वो रहे तो उन्होंने खूब मेहनत की। पहले से रहते तो हम लोग कुछ फीडबैक दे पाते। कोई संयुक्त बैठक भी नहीं हुई, मतलब पूरे चुनाव के दौरान कोई बड़ी बैठक इंडिया ब्लॉक की नहीं? इंडिया ब्लॉक की कोई ज्वाइंट मीटिंग नहीं हुई जिसमें रणनीति तय की जाए, क्योंकि सामने मतलब दिग्गज लोग थे जिस चुनाव को न बीजेपी रण को रण माना ही नहीं तो फिर उसके लिए नीति कहां से बनाइएगा? रणनीति तो तब जब आप रण में हो। शुरू से ही आपने इसे रण माना ही नहीं, आपको लगा आप एक पक्षी जीत जाएंगे, या फिर आपको ये लगा होगा कि कोई और जीत रहा है तो हमें मेहनत नहीं करनी। तो राजद ने रण को रण माना ही नहीं तो फिर वो रणनीति क्यों बनाती है इस पर? यही अब ये बताइए, इस सब तरह की जो बार बार चीजें हो रही है, 2025 में भी देखा गया 243 सीट पर इंडिया ब्लॉक की ओर से 253 प्रत्याशी जो हैं वो सामने थे। इसके बाद वहां भी कोऑर्डिनेशन की कमी थी। अच्छा, फ्रेंडली फाइट कोई फाइट है? मैं आपका फ्रेंड हूँ, आप मेरे फ्रेंड हैं और हम दोनों एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं, ये कौन सी दोस्ती है भाई? ऐसी दोस्ती नहीं होनी चाहिए, इन्हें दोस्त मत मानिए। तो ये फ्रेंडली फाइट, वहां से भी नुकसान हुआ। विधानसभा चुनाव के नतीजे हमने देखे। बाई इलेक्शन को हल्के में लिया गया, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन की भारी कमी। अब आपको दिख रहा है, क्लियर बताइए, साफ शब्दों में बताइए, अब आपको दिख रहा है कि बिहार में इंडिया गठबंधन या महागठबंधन जैसी चीज अभी है, या फिर अब हर पार्टी को अलग अलग मेहनत करना? नहीं, बिल्कुल है, अभी भी इंडिया गठबंधन है और मजबूती से है, आगे और मजबूत दिखेगा ये गठबंधन आपको। हाँ, लेकिन उससे पहले निश्चित तौर पर कोऑर्डिनेशन को मजबूत करना होगा, समीक्षा करनी होगी। कोऑर्डिनेशन मजबूत कर लीजिए, आपसी समन्वय को ठीक कर लीजिए। बात बस इतना काम करना है और कुछ नहीं है। देखिए, कह रहे पूरे चुनाव के दौरान, बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव था और पूरे चुनाव के दौरान इंडिया ब्लॉक की कोई संयुक्त बैठक ही नहीं हुई। या तो तेजस्वी जी ने इस पूरे उपचुनाव को हल्के में ले लिया, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे थे। लेकिन किसी पार्टी, किसी भी गठबंधन से कोई राय मशवरा नहीं किया गया। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि तेजस्वी जी ने रण को रण ही नहीं माना, तो फिर नीति क्या बनेगी? और जब सामने इतने दिग्गज खिलाड़ी हो, जिसकी नीति की चर्चा हो रही हो, बीजेपी जो पूरे तरीके से चुनाव लड़ रहे हो, 40 के आसपास अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारी हुई हो, वहां इस उपचुनाव में आरजेडी के प्रत्याशी, इंडिया ब्लॉक के साझा प्रत्याशी रेखा गुप्ता का जमानत जब्त होना कहीं ना कहीं महागठबंधन की रणनीति पर जरूर सवाल या निशान खड़ा करता है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।